आज ब्रह्म का मन हुआ कि जीवात्मा के साथ खेलूं। जीवात्मा न जाने कब से मुझसे बिछड़ा हुआ है। आज जो अधिकार संपन्न जो जीवात्मा है, उस जीवात्मा के साथ ब्रह्म का खेलने का मन हुआ, मिलन की इच्छा हुई। क्यों? क्योंकि जीवात्मा ने भी तप किया, जीवात्मा ने भी भगवान को पाना चाहा। मनश्चक्र आज पर ब्रह्म ने भी मन बनाया कि मैं रमण करूं, योग मायाम उपाश्रिता। भगवान ने कहा रमण तो करूं, लेकिन मेरे ऊपर कोई दाग न लगे, कलंक ना लगे, इसलिए योग माया का आश्रय लिया। योग माया का आश्रय लेकर के उन्होंने गोपियों के साथ रमण करने का मन किया। महापुरुषों ने संकेत किया कि श्याम सुंदर जब भी लीला करते हैं तो अकेले नहीं आते लीला विलास के लिए, फिर उनकी जो परम आह्लादिनी शक्ति है, उस शक्ति का आश्रय लेकर के उनका साथ पाकर के ही ये लीला का विस्तार करते हैं। मानो श्री किशोरी जी से कहा कि अब आगे के लीला को विस्तार करना है, आपका साथ चाहिए। तो किशोरी जी ने भी ठाकुर जी का साथ दिया। भगवान कृष्ण ने वेणु का निनाद किया। वृंदावन में श्री कृष्ण का वेणु निनाद हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने उस वेणु में क्लीं बीज मंत्र का उच्चारण किया और उस मंत्र से जो अधिकार संपन्न गोपियां हैं, उन गोपियों को आज आह्वान किया है। वैसे तो भगवान जब जब बांसुरी बजाते हैं, वेणु बजाते हैं, तब तब सारा जगत मोहित होता है, कृष्ण के पीछे दौड़ पड़ता है। लेकिन आज भगवान ने जो बांसुरी बजाई है ना, उसका अधिकार सबको नहीं मिला। उस बांसुरी को धुन को सबने नहीं सुना। जो अधिकार संपन्न गोपियां थी, उन्होंने केवल गोपियों ने ही कृष्ण के वेणु निनाद को श्रवण किया। आज श्री कृष्ण की कृपा हुई उन गोपियों के ऊपर। गोपियां जिस हाल में थी, कृष्ण से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, निशम्ब गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आज उन्योन्यमलक्षितोद्यमाः सयत्र कांतो जबलोल कुंडला। मेरे श्याम सुंदर जहां बैठे हुए, जहां विराजे हैं, गोपियों का मन उधर ही आकृष्ट हुआ। गोपियां जिस हाल में थी, उसी हाल में ही संसार को छोड़ के भगवान श्री कृष्ण की शरण में दौड़ी है। कोई गोपी गौशाला में गोदोहन कर रही थी कि इतने में कृष्ण की वेणु को सुनाई दिया। गोपियों का मन थिर न रहा, पात्र को वही त्याग करके दुहंतो भी अयुः काशिद भगवान कृष्ण की ओर दौड़ पड़ी। पयोधि सत्यम संयाव मनुद्वास्या पराययोः। इतना ही नहीं, कोई सखी अपने पति की सेवा में है, इतने में कृष्ण की वंशी को सुना है, पति की सेवा का त्याग किया और उसी दिशा की ओर दौड़ी है जहां से कृष्ण की वेणु के रव को उन्होंने सुना है। एक सखी अपने नेत्रों में अंजन लगा रही थी, पति को प्रसन्न करने के लिए अपना श्रृंगार कर रही थी। इतने में भगवान कृष्ण की वंशी को सुना है। एक नेत्र में काजल लगा है, दूसरे नेत्र में लगाना भूल गई और उसी समय गोपी उसी दिशा की ओर दौड़ पड़ी जहां से वेणु का रव सुनाई दिया है।